नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को पाठ्यक्रम को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। पाठ्यक्रम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, इन सब पर जो है कि आपको चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, पाठ्यक्रम अंग्रेजी का करिकुलम शब्द है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी का करिकुलम शब्द है। करिकुलम ये जो है, इसको अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का करिकुलम, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। साथियों, इसका मतलब जानते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है साथियों, दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान हो गया। जो पाठ्यक्रम है वह लैटिन भाषा का शब्द करिकुलम है, और करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो साथियों, ये छात्रों का दौड़ का मैदान हो गया ना। दौड़ का मैदान का दूसरे क्षेत्र में ले सकते हैं। छात्रों का इसको ले सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। छात्रों का दौड़ का मैदान। चलिए, ये छात्रों का दौड़ का मैदान हो गया। दौड़ का मैदान या छात्रों का कार्य क्षेत्र अब सही रहेगा। ये पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के लिए यही सब्स्टिट्यूटेबल रहेगा, कार्य क्षेत्र। लैटिन भाषा में दौड़ का मैदान होता है करिकुलम का अर्थ, लेकिन इसको अगर हम छात्रों का दौड़ का मैदान कहें तो इससे बेहतर छात्रों का शिक्षा के लिए कार्य क्षेत्र अब सही रहेगा। तो साथियों, ये आपका दो शब्द, एक है दौड़ और दूसरा है मैदान। दो शब्द से मिलकर के बना है करिकुलम। दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है दौड़ और दूसरा है मैदान। अब दौड़ का अर्थ क्या होगा और मैदान का क्या अर्थ होगा? दौड़ना, दौड़ का अर्थ होगा दौड़ने से, भागने से। तो कोई भी बालक अथवा व्यक्ति भागता है तो उसमें क्या करता है? भाग रहा है, क्रिया कर रहा है। तो साथियों, इसको जो है छात्र द्वारा
क्या करना, क्रिया। क्रिया करना या अनुभव। जब क्रिया करेगा छात्र तो अनुभव तो होगा ही। ये दौड़ का हो गया, छात्रों द्वारा क्रिया करना, अनुभव प्राप्त करना। मैदान का अर्थ यही साथियों क्या है, पाठ्यक्रम है। इसी से पता चलेगा कि मेरा मैदान कहाँ तक जो है, मुझे कहाँ तक दौड़ना है, कहाँ तक कार्य करना है, कहाँ तक कार्य करते हुए अनुभव एकत्रित करना है। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम शब्द के नाम से जाना जाता है। करिकुलम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसे दौड़ का मैदान बताया गया है। यह दौड़ का मैदान, एक दौड़ होता है और एक मैदान होता है, जिसमें दौड़ का आशय होता है छात्र के द्वारा क्रिया करना, शैक्षिक क्रिया करना, उससे अनुभव प्राप्त करना, और मैदान का आशय होता है पाठ्यक्रम से कहाँ तक उसको जो है पढ़ना है, कहाँ तक जो है कि उसको जो है ज्ञान प्राप्त करना है, कहाँ तक उससे दौड़ लगाना है। तो साथियों, ये जो है प्राचीन काल में समझते हैं, प्राचीन काल में क्या हो रहा था पाठ्यक्रम के रूप में। प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था वह गुरुओं के द्वारा केवल ज्ञान देने तक ही सीमित था। और आज के दौर में उसकी पाठ्यक्रम इस रूप में ला दिया गया है। अरे तब गुरु होते थे, आज अध्यापक हो गए हैं। तब गुरु को गुरु की दृष्टि से देखा जाता था, पिता की दृष्टि से देखा जाता था, ईश्वर का दूसरा रूप के रूप में देखा जाता था। गुरु को ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में देखा जाता था, पार ब्रह्म के रूप में देखा जाता था। और आज के गुरु को, वह धन्य है गुरु जो इस क्रम को लेकर के आज आधुनिक काल में शिक्षक बना दिया। आज शिक्षक को मित्र और शत्रु दोनों रूप में देखा जा रहा है। समझ में आ गया तो मित्र, नहीं समझ में आया तो शत्रु। समझ में आ गया तो उससे ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, नहीं तो उसकी बातें बकवास है, निकल रही हैं। तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया कि पहले के समय में जो पाठ्यक्रम था वह गुरुओं के लिए शिष्यों को केवल ज्ञान देने तक सीमित था। लेकिन आज जो है कि अध्यापक के द्वारा जो बालकों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, वह भविष्य के लिए उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाए, भविष्य के लिए उसको जो है एलिजिबल बनाया जा रहा है। साथियों, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम जो जनवरी में होने जा रहा है, आपका दिसंबर में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, आपका दिसंबर में ही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की परीक्षाएं जो बीए, एमए, बीएड, एमएड की होने जा रही है, बीटीसी की परीक्षाएं होने जा रही है, सब में ये पाठ्यक्रम जो है पूछा जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। तो कुछ इसकी परिभाषाएं मैंने नोट किया है, वह किस रूप में पाठ्यक्रम को सजाए हैं, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दार्शनिक, इसको आइए हम जानते हैं। पहली परिभाषा मैंने दिया है, पहला विचार है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है
शिक्षक के हाथ में, यहाँ पे पाठ्यक्रम अगर लिख दिया जाए तो और बेटर रहेगा। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श और उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। साथियों, पाठ्यक्रम को शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन बता दिया गया है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। ये कथन किसका है, क्यों बताया गया है? साथियों, ये जो फोटो खींचने वाला होता है, जो फोटो बनाता है, उसको मार्केट में क्या बोलते हैं? स्टूडियो वाला। जो फोटो खींचने का कार्य करता है स्टूडियो में, वो फोटोग्राफर जो फोटो बनाने वाला होता है, एकदम सेम वही है। एक ऐसा साधन है, वह व्यवस्था, ये पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम है, स्टूडियो वाले के लिए वह व्यवस्था है। उसके लिए वह एक ऐसा साधन है जिससे जो है फोटो खींच करके जिस रूप में वह चाहे उस रूप में जो है ढाल सकता है और उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। साथियों, यहाँ भी जो है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन बताया गया है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। तो यह जो है जो परिभाषा दिया गया है, कनिंघम है, इसके जो है शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक जो है, इनका नाम है कनिंघम। ये कनिंघम जो है ने बताया कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। दूसरी परिभाषा के रूप में, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड अदर्स एग्जाम, सब में आ सकता है। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये दूसरी परिभाषा के रूप में, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये साथियों जो व्यवस्था दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये मुनरो के द्वारा दी गई है। ये मुनरो, इस विचार को देने वाले मुनरो महोदय हैं, मुनरो। नेक्स्ट है साथियों, पाठ्यक्रम वह है, चलिए पूरा लिख देते हैं। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्वक पढ़ने या सीखने से अधिक है। सीखने से अधिक क्या है? और जोड़ लिया जाए इसमें तो बेटर रहेगा, अधिक उपयोगी है। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, या शांतिपूर्वक पढ़ने या सीखने से अधिक उपयोगी है। ये साथियों इस परिभाषा को देने वाले, इस विचार को देने वाले हार्न महोदय हैं। कौन है? हार्न महोदय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को किसमें महत्व दिया जाता है? प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को किसमें महत्व दिया जाता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पढ़ाया जा रहा है पाठ्यक्रम, तो इस बात को लेकर के इसे आप एकदम आंख मूंद करके लिख देंगे कि प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को किसमें महत्व दिया जाता है? तो पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है। तो साथियों
थोड़ा सा मिस्टेक करने से आपका जो है बहुत गलती हो सकता है। तो आप बारीकी से ध्यान दें। यहाँ पे प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल संबंधी ज्ञान और रुचि, ये जो तीनों तथ्य एकत्रित हो रहे हैं, ये पाठ्यक्रम से संबंधित कम, पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्यादा हैं। तो साथियों, ये पाठ्य वस्तु की से संबंधित बात है। पाठ्य वस्तु में महत्व दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन। पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन किसका नियोजन बताया गया है? किसका नियोजन बताया गया है? पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन किसका नियोजन बताया गया है? ऑप्शन दे दें क्या? चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ए, छात्र प्रक्रिया, छात्र प्रक्रिया का, दूसरा शिक्षक प्रक्रिया का, छात्र प्रक्रिया का, शिक्षक प्रक्रिया का, सी दोनों का, और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये है साथियों, पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन किसका नियोजन बताया गया है? किसका नियोजन बताया गया है भाई? छात्र प्रक्रिया का नियोजन बताया गया है, शिक्षक प्रक्रिया का नियोजन बताया गया है, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए बताया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कौन करता है, प्रदर्शन कौन करता है? सीधे सीधे शिक्षक। तो ये शिक्षक प्रक्रिया का नियोजन है। किसका है? शिक्षक प्रक्रिया का। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसे होती है? पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होती है भाई? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित और ये सभी। तो साथियों, पाठ्यक्रम की जो प्रकृति होती है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए होती है। इसमें अनुभव भी होता है, इसलिए शिक्षक केंद्रित भी होती है, छात्र केंद्रित भी होती है, अनुभव केंद्रित होती है, और उपरोक्त सभी। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने पाठ्यक्रम को पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही पाठ्यक्रम क्या है आपने जान लिया। पाठ्य वस्तु को लेकर के पाठ्यक्रम में भेद करने हेतु वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।